नमस्कार। डॉक्टर एल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमारे मित्र स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आनंदित होंगे। हम कामना करते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें। हम आप जी को समय समय पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का ज्ञान दे रहे हैं कि आप अपने घर में कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और आप हजारों की तादाद से डॉक्टर एड से जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सेवा भाव है वो आप सभी को आकर्षित भी कर रहा है। हम भी अपने मन से, भाव से हमेशा ही आपके साथ हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें। संसार में जो भी हो रहा है, बाजार में जो भी हो रहा है, उससे आप बच सकें। तो आप हजारों की तादाद में हमें सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद है। तो आज जो हमारा विषय है वो है एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसको बोला जाता है निर्गुड़ी। ये इतने इसमें गुण धर्म भरे पड़े हैं कि हमें इसकी जानकारी ना होने के कारण हम इससे वंचित रह जाते हैं। कुदरत ने हमें एक ऐसी आसपास औषधि दे रखी है, अगर हमको उनका ज्ञान हो जाए तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो निर्गुड़ी दो प्रकार की होती है, सफ़ेद भी होती है, नील भी होती है। दोनों काम आती हैं। कोई भी आपको मिल जाए उसका आपने उपयोग करना है। तो इसके गुण धर्म क्या हैं? तो शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, और हमने उपयोग किया, हम कह रहे हैं कि इनके जे फायदे हैं, 100% फायदे हैं। लेने का तरीका भी बताएंगे, किस किस रोग में किस ढंग से आपने सेवन करना वो भी आपको बताएंगे। जुड़े रहें, पूरी बात को सुनकर जाएं। पहले नंबर इसके गुणधर्म जान लेते हैं। जोड़ों के दर्द में ये बहुत अच्छा काम करती है। श्वास संबंधी अगर आपको समस्या है तो बहुत अच्छा काम करती है। क्यों? क्योंकि ये बात और कफ को संतुलित करती है। उनको संतुलित कर आपके कफ रोगों को और वात रोगों को ठीक करती है। और चमड़ी रोगों को, ये चमड़ी रोग में इन्फेक्शन है, उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। बालों के लिए, झड़ते हों, दो मुँह हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। यूरिक एसिड, गठिया, सूजन, पेट के कीड़े और घाव भरने में बहुत मददगार है निर्गुड़ी। निर्गुड़ी के और बहुत फायदे हैं। लीवर को, सर दर्द को, पाचन को और बुखार में और सूखी खांसी में रामबाण काम करती है निर्गुड़ी। बहुत ऐसे गुण हैं। तो हम इसका काढ़ा बनाकर भी सेवन कर सकते हैं, हम इसको सीधा सेवन भी कर सकते हैं, हम जोड़ों पे इसका लेप भी कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों पे सूजन है, सूजन कम नहीं हो रही, जब पैरों में सूजन है, सूजन कम नहीं हो रही, तो आपने एक आपको विधि बता रहे हैं, वो ध्यान से सुनना है। सूजन के लिए जे लेप करना हो तब तो आपने क्या करना है, 2 या 3 चम्मच आपने लेनी है निर्गुड़ी और 2-3 चम्मच आपने लेना है अरिंडी का तेल। तो उसका लेप कर आप जब लगाएंगे तो 10-20 मिनट के लिए रखें। आप देखेंगे 2 दिन में सूजन खत्म हो जाएगी। तो आदमी ऐसे गुणधर्म है निर्गुड़ी में। अब हम बात करेंगे कि इसको किस विधि से सेवन करें। सेवन की बात करेंगे तो 1 चम्मच आप जी ने सीधा लेकर दूध का सेवन कर सकते हैं। आप अगर यूरिक एसिड बढ़ा है, या बसा बढ़ा है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़े हैं, फिर आपने दूध का सेवन नहीं करना, नहीं सीधा गर्म पानी से आपने सेवन करना है। समस्या होती है कि वो चूर्ण नहीं ले सकते, तो आप उसको उबाल कर काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आपने निर्गुड़ी चूर्ण लेना है, अच्छी तरह से पकाकर जब वो आधा रह जाएगा, ठंडा होकर कोसा कोसा उसे पीना है, तो आपको लाभ होगा। किन लोगों में लाभ होगा? जोड़ों के दर्द में, श्वास संबंधी जो श्वास के रोग हैं, चमड़ी के रोग, लीवर के रोग, पाचन के रोग, यूरिक एसिड, गठिया, सूजन, इन सभी में आपका ये रोग अच्छा रहेगा। अभी कुछ और इस विषय में के बारे में बात कर लेते हैं कि किन किन रोगों में कौन कौन से योग हम अपना सकते हैं। अगर आपको सिर दर्द है और माइग्रेन रहता है, बहनों को खास कर
तो आपने क्या करना है, 100 ग्राम आपने निर्गुड़ी चूर्ण लेना है और सौंठ लेना है आपने 50 ग्राम, पिपर आपने लेना है 50 ग्राम, देवदारू जड़ी बूटी है वो लेनी है 50 ग्राम, आक का बीज लेना है आपने 10 ग्राम और 10 ग्राम आपने लेना है सीधा नमक। सीधा नमक 20 ग्राम भी ले सकते हैं। तो इसे चूर्ण बना के, जिनको माइग्रेन है मेरी बहनों को, सुबह शाम इसका सेवन करेंगे गर्म पानी से, तो माइग्रेन की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। अभी बात करेंगे कान का, जो कान बहते हैं, कान को बहने के लिए निर्गुड़ी का योग आपको बता रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जिन लोगों को कान बहता है, इन्फेक्शन रहती है, मवाद निकलता है, तो उन्होंने क्या करना है, 1 चम्मच निर्गुड़ी का चूर्ण थोड़े से सरसों तेल में पका लेना है आपने। फिर जब वो जल जाए तो आपने किसी कांच में बर्तन में रख लेना है, 1 या 2 बूंद सुबह शाम आपने डालना है, तो आपका कान का बहना 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। अब बात करेंगे अगर पेट रोग रहते हैं, तो इसी तेल के 2 या 3 बूंद आप नाभि में डालोगे तो आपका जो पेट की समस्याएं जिन बहनों को भाइयों को रहती है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब बात करेंगे निर्गुड़ी और सौंठ की। अगर दोनों को सम भाग में आप लेकर यूज करते हैं तो आपकी काम शक्ति बढ़ती है। और अंत में हम कहेंगे सैटिका और गठिए के बारे में। तो आपने चूर्ण और काढ़ा, जैसे आपको पहले बताया है, उस ढंग से सेवन कर सकते हैं, और साथ में आप अरिंडी का 1 या 2 चम्मच उपयोग करते हैं तो यकीन करिए आपका सैटिका और गठिया दर्द ठीक होता है। तो आदरणीय जे निर्गुड़ी के गुण थे, भाव थे, तो आप इसका उपयोग करें। आपका उपयोग करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आजकल आप सभी को पता है कि हमें जब बाजार में हम दवा लेने जाते हैं तो जेब खाली हो जाती है। तो आदरणीय कुछ ऐसे योग अपनाएं कि आप अपने घर में छोटे मोटे रोगों को ठीक कर सकें। इसी भाव से कि आप सदा स्वस्थ रहें। डॉक्टर लिप से स्वामी बी दास, आप सदा आनंदित रहे, खुश रहें। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।